नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम महादूत माइकल की पौराणिक छवि का पता लगाने के लिए देवदूत विज्ञान और प्राचीन मान्यताओं के दायरे में उतरते हैं, जो अद्वितीय ताकत और महत्व का एक खगोलीय प्राणी है। यह दैवीय सुरक्षा, लौकिक युद्ध और शाश्वत विश्वास की कहानी है। महादूत माइकल। हमारी कहानी महादूत माइकल के साथ सामने आती है, जो ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बहाई धर्म और इस्लाम सहित विभिन्न धार्मिक परंपराओं में एक केंद्रीय व्यक्ति है। महादूत माइकल को अक्सर भगवान की सुरक्षा और दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक माना जाता है। सेंट माइकल को महादूत माइकल और सेंट माइकल को टैक्सियार्क भी कहा जाता है, जहां वह स्वर्गदूतों और प्रधान स्वर्गदूतों का प्रमुख है, और वह इस्राएल का संरक्षक राजकुमार है और इस्राएल की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। प्रकाश के रक्षक। महादूत माइकल को व्यापक रूप से प्रकाश के रक्षक या सुरक्षा के दूत के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह स्वर्गीय सेनाओं का मुख्य सेनापति है, जो अंधेरे की ताकतों के खिलाफ स्वर्गदूतों की सेनाओं का नेतृत्व करता है। हनोक की पुस्तक में उन्हें 7 महादूतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। शेष नाम उरियल, रागुएल, राफेल, सरियल, गेब्रियल और रेमील हैं, जो टोबिट की पुस्तक में तैयार खड़े हों और प्रभु की महिमा के सामने प्रवेश करें। अब्राहमिक परंपराएं। इब्राहिम परंपराओं में महादूत माइकल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए नियम में रहस्योद्घाटन की पुस्तक में उसे उस देवदूत के रूप में वर्णित किया गया है, जो अंतिम ब्रह्मांडीय युद्ध में शैतान को हरा देता है। ईसाई धर्म ने उससे संबंधित लगभग सभी यहूदी परंपराओं को अपनाया, और उसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 12:7-12 में स्पष्ट रूप से किया गया है, जहां वह शैतान लूसीफेर, फॉलन एंजेल के साथ युद्ध करता है। आत्माओं के संरक्षक। अर्खंगेल माइकल आत्माओं को मृत्युपरांत जीवन का मार्गदर्शन करने से भी जुड़े हुए हैं। कई धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि माइकल दिवंगत आत्माओं को उनके शाश्वत विश्राम स्थल तक ले जाते हैं। हनोक ने स्वर्गदूतों या महादूतों के बीच माइकल के प्रमुख स्थान को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और बाद के यहूदी कार्यों में उन्हें उनका प्रमुख कहा गया है, जो टोरा, भगवान का कानून की मध्यस्थता करते थे और ईश्वर सिंहासन के दाहिने हाथ पर खड़े थे। कुमरान समुदाय की परंपराओं में वह युगांत यानी अंत समय लड़ाई में भगवान के लोगों की रक्षा करता है या उनका नेतृत्व करता है, और अन्य लेखों में वह इज़राइल की देखभाल के लिए जिम्मेदार है, और वह एक बेटे की तरह हो सकता है। दानिएल 7:13-14 में वर्णित मनुष्य का और स्वर्गीय सेनाओं का सेनापति, वह इज़राइल का वकील है जो मूसा के शरीर पर शैतान के दावे का मुकाबला कर रहा है। वह ईश्वर और मानवता के बीच मध्यस्थता करता है और स्वर्गीय अभयारण्य में महायाजक के रूप में कार्य करता है, और वह धर्मी मृतकों की आत्माओं को स्वर्ग तक ले जाता है। प्रतिष्ठित चित्रण। महादूत माइकल कला और संस्कृति में एक लोकप्रिय विषय रहा है। उन्हें अक्सर एक योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है, जो कवच पहने हुए, तलवार लिए हुए और पराजित बुरी ताकतों पर विजयी रूप से खड़ा है। में माइकल का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जहां वह शैतान के साथ युद्ध करता है और उसे स्वर्ग से बाहर निकाल देता है, ताकि अब अभियुक्त के रूप में उसकी ईश्वर तक पहुंच न हो। पुराने नियम में उसकी औपचारिक भूमिका। यीशु के आगमन पर शैतान का पतन नए नियम को यहूदी धर्म से अलग करने का प्रतीक है। ल्यूक 22:31 में यीशु ने पीटर को बताया कि शैतान ने भगवान से शिष्यों को छानने की अनुमति मांगी है। लक्ष्य उन पर आरोप लगाना है, लेकिन आरोप का यीशु ने विरोध किया है, जो इस प्रकार स्वर्गदूतों द्वारा निभाई गई भूमिका निभाता है, और विशेष रूप से माइकल। यहूदी धर्म में कुरान और अन्य मुस्लिम परंपराएं। आमतौर पर मुस्लिम कार्यों में माइकल को मिकाइल कहा जाता है, लेकिन कुरान में एक उदाहरण में उसका उल्लेख किया गया है, उसे मिकाल कहा जाता है। एकमात्र कुरानिक उल्लेख QS 2:98 में आता है,
जब मदीना के यहूदियों ने मोहम्मद को उस देवदूत का नाम बताने के लिए चुनौती दी थी जिससे उन्हें रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था, जब उसने उन्हें बताया कि यह गैब्रियल था, तो यहूदियों ने कहा कि गैब्रियल उनका दुश्मन था और रहस्योद्घाटन माइकल की ओर से हुआ था। हदीस पैगंबर के बारे में और उनके अनुयायियों द्वारा एकत्र की गई बातें में मोहम्मद ने गैब्रियल और माइकल दोनों का उल्लेख दो स्वर्गदूतों के रूप में किया है जिन्होंने उन्हें स्वर्ग और नरक दिखाया, और इस्लाम के शुरुआती वर्षों में मुसलमानों ने अनिवार्य दैनिक प्रार्थनाओं में दोनों के नामों का पाठ किया। सलात। यहूदी धर्म रब्बी परंपरा के अनुसार माइकल ने इज़राइल के वकील के रूप में काम किया और कभी कभी उसे अन्य देशों के राजकुमारों दानियल 10:13 और विशेष रूप से इज़राइल के अभियुक्त देवदूत सामेल के साथ लड़ना पड़ा। उनकी दुश्मनी उस समय से है जब सामेल को स्वर्ग से फेंक दिया गया था और उसने माइकल को अपने साथ खींचने की कोशिश की थी, जिसके लिए भगवान के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी थी। रब्बियों ने घोषणा की कि माइकल ने बाइबिल के कुलपतियों के समय में रक्षक की भूमिका में प्रवेश किया था। माइकल ने उसके स्थान पर एक मेढ़ा रखकर इसहाक को उसके पिता द्वारा बलि चढ़ाने से रोका। उसने याकूब को, जब वह अपनी मां के गर्भ में ही था, सामेल द्वारा मृत्यु से बचाया। बाद में उसने लाबान को याकूब को नुकसान पहुंचाने से रोका। ईसाई धर्म के विचार और भक्ति माइकल को फ्रीगिया, आधुनिक तुर्की में एक उपचारक के रूप में सम्मानित किया गया था। सलामिस के एपिफेनियस ने अपने कॉप्टिक अरबी हेक्सामेरोन में माइकल को शैतान लूसीफेर के प्रतिस्थापन के रूप में संदर्भित किया है। तदनुसार शैतान लूसीफेर के गिरने के बाद माइकल को उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया जो शैतान लूसीफेर करता था जब वह अभी भी महान स्वर्गदूतों में से एक था। एक उपचारक के रूप में माइकल का दृष्टिकोण रोम में जारी रहा। प्लेग के बाद बीमार रात में कैस्टेल सेंटेंजेलो रोम को बचाने के लिए उन्हें समर्पित के चर्च में सोते थे, उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा में। रोमन कैथोलिक ईसाई कैथोलिक अक्सर माइकल को पवित्र माइकल, महादूत या सेंट माइकल के रूप में संदर्भित करते हैं, एक शीर्षक जो विहित होने का संकेत नहीं देता है। उन्हें आम तौर पर ईसाई धर्मग्रंथों में सेंट माइकल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जैसे कि संतों के लिटनी में ईस्टर विजिल में उपयोग किए गए संक्षिप्त संस्करण में संत गैब्रियल और राफेल को छोड़कर स्वर्गदूतों और महादूतों में से अकेले उनका नाम लेकर उल्लेख किया गया है। रोमन कैथोलिक शिक्षाओं में सेंट माइकल की 4 मुख्य भूमिकाएं या कार्यालय हैं। उनकी पहली भूमिका ईश्वर की सेना के नेता और नरक की शक्तियों पर विजय में स्वर्ग की सेनाओं के नेता की है। उन्हें आध्यात्मिक योद्धा के गुणों के देवदूत मॉडल के रूप में देखा जाता है। बुराई के साथ उनके संघर्ष को भीतर की लड़ाई के रूप में लिया जाता है। कैथोलिक शिक्षाओं में माइकल की दूसरी और तीसरी भूमिका मृत्यु से संबंधित है। अपनी दूसरी भूमिका में वह मृत्यु का दूत है जो ईसाइयों की आत्माओं को स्वर्ग में ले जाता है। इस भूमिका में वह मृत्यु के समय उतरता है और प्रत्येक आत्मा को मरने से पहले खुद को मुक्त करने का मौका देता है। इस प्रकार शैतान और उसके अनुचरों को भयभीत किया जा रहा है। कैथोलिक प्रार्थनाएं अक्सर माइकल की इस भूमिका का उल्लेख करती हैं। अपनी तीसरी भूमिका में वह आत्माओं को अपने बिल्कुल संतुलित तराजू पर तौलता है। इस कारण से उन्हें अक्सर तराजू पकड़े हुए चित्रित किया जाता है। अपनी चौथी भूमिका में सेंट माइकल पुराने नियम में चुने हुए लोगों के विशेष संरक्षक, चर्च के संरक्षक भी हैं। मध्य युग के दौरान शूरवीरों के सैन्य आदेशों द्वारा सेंट माइकल का सम्मान किया जाता था। बिस्के की खाड़ी के आसपास के गांवों के नाम उस इतिहास को व्यक्त करते हैं। उनकी इसी भूमिका के कारण उन्हें कई शहरों और देशों का संरक्षक संत माना जाता था। रोमन कैथोलिक धर्म में सेंट माइकल की प्रार्थना जैसी परंपराएं शामिल हैं, जो विशेष रूप से विश्वासियों को संत द्वारा बचाव करने के लिए कहती है। सेंट माइकल के चैपल में 9 अभिवादन शामिल हैं। स्वर्गदूतों के प्रत्येक गायक मंडल के लिए एक पूर्वी और ओरिएंटल रूढ़िवादी
पूर्वी रूढ़िवादी ने माइकल को आर्किस्ट्रेटेगोस या स्वर्गीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की उपाधि दी। पूर्वी रूढ़िवादी अपने अभिभावक देवदूतों और सबसे ऊपर माइकल और गैब्रियल से प्रार्थना करते हैं। पूर्वी रूढ़िवादी लोगों में हमेशा स्वर्गदूतों के प्रति गहरी भक्ति रही है और उन्हें अशरीरी शक्तियां कहा जाता था। आर्कांगेल माइकल को समर्पित कई दावतें पूरे वर्ष पूर्वी रूढ़िवादी द्वारा मनाई जाती हैं। महादूत माइकल का उल्लेख कई पूर्वी रूढ़िवादी भजनों और प्रार्थनाओं में किया गया है और उनके प्रतीक पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। मसीह के साथ कई स्वर्गदूत हैं, माइकल उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति है। रूस में कई मठ, गिरजाघर, अदालत और व्यापारी चर्च मुख्य कमांडर माइकल को समर्पित हैं। अधिकांश रूसी शहरों में महादूत माइकल को समर्पित एक चर्च या चैपल है। प्रोटेस्टेंट विचार, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय माइकल को एक महादूत के रूप में पहचानते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद के भीतर एंग्लिकन और मेथोडिस्ट परंपरा 4 स्वर्गदूतों को महादूत के रूप में मान्यता देती है: माइकल, राफेल, गैब्रियल और उरियल। 7वें दिन के एडवेंटिस्ट धर्मशास्त्र के अनुसार माइकल को अनंत शब्द माना जाता था और वह जिसके द्वारा सभी चीजों का निर्माण किया गया था। तब शब्द का जन्म यीशु के रूप में हुआ। उनका मानना है कि माइकल नाम का अर्थ है वह जो ईश्वर के समान है और महादूत या स्वर्गदूतों के मुखिया के रूप में उन्होंने स्वर्गदूतों का नेतृत्व किया और इस प्रकार प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में दिया गया कथन यीशु को माइकल के रूप में पहचानता है। यहोवा के साक्षियों का मानना है कि मानव पूर्व और पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में यीशु का दूसरा नाम माइकल था। वे माइकल को मसीह का पर्याय मानते हैं, जिसका वर्णन 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 में आदेश की पुकार के साथ, एक महादूत की आवाज के साथ और तुरही की आवाज के साथ अवतरित होने के रूप में किया गया है। क्योंकि वे माइकल को यीशु के साथ पहचानते हैं, इसलिए उन्हें भगवान के सभी स्वर्गीय पुत्रों में से पहला और सबसे महान माना जाता है। भगवान का मुख्य दूत जो भगवान की संप्रभुता की पुष्टि करने, उनके नाम को पवित्र करने, शैतान की दुष्ट ताकतों से लड़ने और भगवान के अनुबंधित लोगों की रक्षा करने में अग्रणी है। धरती यहोवा के साक्षी भी माइकल की पहचान प्रभु के दूत के रूप में करते हैं, जिसने जंगल में इस्राएलियों का नेतृत्व किया और उनकी रक्षा की। उनकी प्रारंभिक शिक्षाओं में कहा गया था कि महादूत माइकल की पूजा नहीं की जानी थी और वह यीशु से अलग थे। इस्लाम में माइकल या मिकाइल वह देवदूत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ईश्वर की कृपा के साथ साथ बारिश जैसी प्राकृतिक घटनाओं को भी प्रभावित करता है। वह गैब्रियल जिनके साथ वह अक्सर जोड़ा जाता है, इसराफिल तुरही वादक देवदूत और अजराइल मृत्यु का दूत के साथ 4 महादूतों में से एक है। इस्लाम में माइकल को शरीर और आत्माओं को पोषण प्रदान करने का काम सौंपा गया है और वह सार्वभौमिक या पर्यावरणीय घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार है और उसे अक्सर दया के महादूत के रूप में चित्रित किया जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह मिलनसार था, ईश्वर से मनुष्यों के प्रति दया की प्रार्थना करता था और मुस्लिम किंवदंतियों के अनुसार वह आदम के सामने झुकने के ईश्वर के आदेशों का पालन करने वाले पहले लोगों में से एक था। वह इस जीवन में अच्छे व्यक्तियों को दिए गए पुरस्कारों के लिए भी जिम्मेदार है। माइकल के आंसुओं से स्वर्गदूत उसके सहायकों के रूप में निर्मित होते हैं। एन नासाई द्वारा हदीस के एक संस्करण में मुहम्मद को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि गैब्रियल और माइकल उनके पास आए थे और जब गैब्रियल उनके दाहिनी ओर और माइकल उनके बाईं ओर बैठ गए तो गैब्रियल ने उनसे कुरान को एक मोड़ में पढ़ने के लिए कहा और माइकल ने उससे और पूछने के लिए कहा जब तक कि वह 7 मोड़ तक नहीं पहुंच गया। प्रत्येक मोड़ पर्याप्त रूप से स्वास्थ्यवर्धक था। साहिह मुस्लिम में एक अन्य हदीस के अनुसार माइकल गैब्रियल के साथ दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उहुद की लड़ाई के दिन मुहम्मद के साथ थे। बहाई आस्था
न्यू टेस्टामेंट के रहस्योद्घाटन की पुस्तक की व्याख्या करने वाले बहाई प्रकाशनों का कहना है कि बहाउल्लाह फारस के एक प्रमुख राजकुमार थे, जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि माइकल के रूप में वह ड्रैगन पर अंतिम जीत हासिल करेंगे। या माइकल भगवान जैसा एक को बहाउल्लाह माना जाता है, क्योंकि महादूत माइकल को यहूदी रहस्यवाद में होद या महिमा की उत्पत्ति माना जाता है, क्योंकि बहाउल्लाह का अर्थ है वैभव या परमेश्वर की महिमा। देर से मध्ययुगीन ईसाई धर्म में माइकल सेंट जॉर्ज के साथ शूरवीरता के संरक्षक संत बन गए और अब उन्हें पुलिस अधिकारियों, पैरामेडिक्स और सेना, आधुनिक जर्मनी और अन्य जर्मन भाषी क्षेत्रों का संरक्षक संत भी माना जाता है, जो पहले इस दायरे में आते थे। रूस में आर्कान्जेस्क शहर का नाम आर्कानगेल के नाम पर रखा गया है। यूक्रेन और उसकी राजधानी कीव भी माइकल को अपना संरक्षक संत और संरक्षक मानते हैं। कला और साहित्य। जॉन मिल्टन की 1667 की अंग्रेजी महाकाव्य कविता पैराडाइज लॉस्ट में माइकल शैतान की विद्रोही ताकतों के खिलाफ ईश्वर के प्रति वफादार स्वर्गदूतों की सेना की कमान संभालता है। भगवान के शस्त्रागार से तलवार लेकर वह व्यक्तिगत लड़ाई में शैतान को हरा देता है और उसके पक्ष को घायल कर देता है। पतली परत। 1996 की फिल्म माइकल में महादूत को विभिन्न कार्यों को करने के लिए पृथ्वी पर भेजे जाने का चित्रण किया गया है। पीटर मेंसा ने 2023 की फिल्म द डेविल कॉन्स्पिरेसी में माइकल की भूमिका निभाई है। समसामयिक महत्व। आधुनिक समय में भी महादूत माइकल कई विश्वासियों के लिए सुरक्षा, शक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। उनकी उपस्थिति उन लोगों को सांत्वना और साहस प्रदान करती है जो दिव्य मार्गदर्शन चाहते हैं। ईसाई बाइबल के नए नियम में रहस्योद्घाटन की पुस्तक स्वर्ग में ड्रैगन के नेतृत्व वाले स्वर्गदूतों के खिलाफ महादूत माइकल के नेतृत्व में स्वर्गदूतों के बीच एक पिछले युद्ध का वर्णन करती है, जिसे शैतान या शैतान के रूप में पहचाना जाता है, जिसे पराजित किया गया और नीचे फेंक दिया गया। धरती। लूसीफेर शैतान का विद्रोह बड़े पैमाने पर युद्ध की महाकाव्य परंपरा का अनुसरण करता है। शैतान, लूसीफेर और उसके स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और गर्व से उसके साथ अपनी शक्ति आजमाने का साहस किया। और जब परमेश्वर ने अपनी सर्वशक्तिमान शक्ति से शैतान लूसीफर की ताकत पर विजय प्राप्त की और उसे उसकी सारी सेना के साथ बिजली की तरह स्वर्ग से नरक में भेज दिया, शैतान लूसीफेर को अभी भी सूक्ष्मता से विजय प्राप्त करने की आशा थी। वफादार स्वर्गदूतों और शैतान की सेनाओं के बीच लड़ाई 3 दिनों तक चलती है। अंतिम लड़ाई में ईश्वर के पुत्र ने अकेले ही देवदूत विद्रोहियों की पूरी सेना को हरा दिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। माइकल और उसके स्वर्गदूतों ने ड्रैगन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ड्रैगन और उसके स्वर्गदूतों ने जवाबी लड़ाई की, लेकिन वे हार गए और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं रह गई। ड्रैगन द ग्रेट को नीचे फेंक दिया गया था। वह प्राचीन सांप जिसे शैतान और शैतान कहा जाता है, जिसने पूरी दुनिया को धोखा दिया था, उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया था और उसके स्वर्गदूतों को उसके साथ नीचे फेंक दिया गया था। ईसाई धर्म में यह बुराई पर ईश्वर की विजय का प्रतीक है। निष्कर्ष और वहाँ आपके पास है महादूत माइकल, प्रकाश के रक्षक, एक दिव्य प्राणी की मनोरम कहानी जिसकी कथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं तक फैली हुई है, जो दैवीय सुरक्षा और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें अंधेरे के सामने विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। नॉलेज कोच चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की दुनिया से अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग को रोशन कर सकती है। कृपया अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।